गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का व्लॉग बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो टॉपिक आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री में हो रहा है और लोग उसको कैजुअली ले रहे हैं, लेकिन अब डिपार्टमेंट ने उस पर फुल स्ट्रिक्ट एक्शन लेना शुरू कर दिया है। हाँ जी, बात हो रही है क्रेडिट नोट्स की। इनवॉइस तो बनाया, सेल दिखा दिया, फिर किसी वजह से नेक्स्ट मंथ क्रेडिट नोट बना दिया और लायबिलिटी एडजस्ट कर ली और हम सोचते थे हो गया मैनेज, लेकिन अब कहानी इतनी सिंपल नहीं रही है। डिपार्टमेंट का क्लियर स्टैंड है, जो आपने टैक्स इनवॉइस इशू किया है उसके बेसिस पर टैक्स लायबिलिटी क्रिएट हो गई है, उस सप्लाई को हम वैलिड सप्लाई मानेंगे ही मानेंगे। आप बाद में बोल दो सर वो इनवॉइस गलती से इशू हो गया था और फिर सेक्शन 34 के अंडर क्रेडिट नोट इशू करके टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस करने की कोशिश करो, तो डिपार्टमेंट ये देखेगा कि क्या क्रेडिट नोट लॉ के अंडर वैलिड रीजन से इशू हुआ है या नहीं। सिर्फ क्रेडिट नोट इशू कर देने से ओरिजिनल टैक्स लायबिलिटी ऑटोमेटिकली कैंसिल नहीं होती, और लीगली देखा जाए तो ये बात बिल्कुल सही भी है। क्रेडिट नोट कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ये एक डॉक्यूमेंट है। सेक्शन 34 में क्रेडिट नोट कब अलाउड है, ध्यान से सुन लीजिए। यही सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं। सिर्फ 4 सिचुएशन में क्रेडिट नोट वैलिड माना जाएगा। नंबर 1, सेल्स रिटर्न। अगर गुड्स जेन्युइनली वापस आए हो, मतलब प्रॉपर फिजिकल मूवमेंट हुआ हो, ईवे बिल जनरेट हुआ हो, स्टॉक एंट्री रिवर्स हुई हो, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ अवेलेबल हो, तब क्रेडिट नोट अलाउड है। सिर्फ बुक्स में एंट्री कर देना सेल्स रिटर्न जेन्युइन सेल्स रिटर्न नहीं होता। नंबर 2, डेफिशिएंसी इन सर्विसेज। अगर सर्विस में कमी थी, क्वालिटी इशू था और आप जेन्युइनली वैल्यू रिड्यूस कर रहे हो, तब क्रेडिट नोट अलाउड है, लेकिन सिर्फ क्लाइंट को एडजस्ट करने के लिए रैंडम क्रेडिट नोट अलाउड नहीं है। नंबर 3, एक्सेस वैल्यू और एक्सेस टैक्स चार्ज। एग्जाम्पल से समझिए, इनवॉइस 10 लाख का बना दिया, एक्चुअल डील 8 लाख की थी, तो 2 लाख का डिफरेंशियल क्रेडिट नोट बना सकते हो। या गलती से 18% जीएसटी चार्ज कर दिया जब एक्चुअली 5% लगना था। जो एक्सेस टैक्स कलेक्ट हुआ उसको कलेक्ट करने के लिए क्रेडिट नोट अलाउड है। ये जेन्युइन करेक्शन है, टैक्स प्लानिंग नहीं। नंबर 4, पोस्ट सेल डिस्काउंट। बहुत बार होता है, हम किसी कस्टमर को बोलते हैं आपने हमारा एनुअल टारगेट अचीव किया है, या हम इंसेंटिव देना चाहते हैं, बोनस देना चाहते हैं, स्कीम बेनिफिट देना चाहते हैं, और फिर उसके लिए क्रेडिट नोट बना देते हैं। यहाँ ध्यान देना जरूरी है, अगर ये इंसेंटिव या डिस्काउंट पहले से एग्रीमेंट में मेंशन था, टारगेट बेस्ड स्कीम डॉक्यूमेंटेड थी और कंडीशंस क्लियर थी, तो क्रेडिट नोट वैलिड हो सकता है। लेकिन अगर टारगेट बाद में डिसाइड हुआ, कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं था, सिर्फ एडजस्टमेंट के लिए क्रेडिट नोट बना दिया, तो डिपार्टमेंट उसको चैलेंज कर सकता है। इसीलिए इंसेंटिव देना गलत नहीं है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रॉन्ग चाहिए। बस सिर्फ इन्हीं 4 सिचुएशंस में क्रेडिट नोट वैलिड है। क्रेडिट नोट छोटी सी एंट्री लगती है, लेकिन गलत यूज करोगे तो इंटरेस्ट, पेनल्टी, लिटिगेशन तीनों एक साथ मिलेंगे। इसीलिए मैसेज सिंपल है, क्रेडिट नोट इशू करने से पहले सेक्शन 34 जरूर पढ़ लीजिए, गलती मत कीजिए, कंप्लायंस स्मार्ट रखिए, रिकॉर्ड्स स्ट्रॉन्ग रखिए। अगर आपको ये अपडेट यूजफुल लगा हो तो इसको शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि ये मिस्टेक ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री में हो रही है। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट जीएसटी अपडेट के साथ, तब तक स्टे सेफ, स्टे कंप्लायंट। थैंक यू।